श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। मंगल मूर्ति सतगुरु मिलवै सर्वाधार। मंगलमय मंगल करन बिनवो बारंबार। धन्य धन्य सतगुरु सुखार महिमा कही न जाय। जो कछु कहूँ तुम्हरे कृपा मोते कछु ना बसाय। समवेत समादरणीय सज्जन वृंद, भक्तिमती माताओं एवं बहनों, आज रविवार है। हमारे संतमत सत्संग का साप्ताहिक सत्संग, लेकिन इस साप्ताहिक सत्संग को विशेष रूप में हम लोग जो है आज मनाने के लिए बैठे हैं। यह सत्संग मास्टर साहब श्री भुवनेश्वर बाबू के रिटायरमेंट में के उपलक्ष्य में जो है यह सत्संग रखा गया है। हम सभी बड़े भाग्यवान हैं जो सत्संग में हम लोग भाग लेकर उस परम प्रभु परमात्मा को याद करते हैं, जिससे अपना कल्याण होता है। अभी हम लोगों ने गुरु के विषय में सुना। गुरु कहते किसको है? संत महापुरुषों ने कहा गुरु नाम है ज्ञान का, ज्ञान को ही गुरु कहते हैं। ज्ञान दो तरह का होता है, एक होता है सांसारिक ज्ञान और एक होता है आध्यात्मिक ज्ञान। सांसारिक ज्ञान में संसार के विषय में जो है जानना, संसार के विषय संसार में रह कर के अपने जीवन को अच्छी तरह से जो है व्यतीत करना। और एक ज्ञान होता है आध्यात्मिक ज्ञान, जो है परमार्थिक ज्ञान, जो उसको जानने पर परमात्मा को जानने का ज्ञान आ जाता है, हो जाता है साधक को जो है। तो सांसारिक और परमार्थिक दो तरह का ज्ञान होता है। तो आज हम लोग संसार के विषय में भी जानेंगे और परमार्थ के विषय में भी हम लोग जानेंगे कि संसार क्या है और यह परमार्थ क्या है, परमात्मा क्या है। हम सभी मानव संसार में रहते हैं। मानव ही नहीं, संसार के जितने भी जीव हैं, अंडज, पिंडज, उष्मज, स्थावर, जितने भी जीव हैं संसार में जो है यह संसार में रहते हैं। लेकिन इन सभी जीवों के विषय में संत महापुरुषों ने कहा है कि यह सभी को जोड़ के देखा गया है तो 84 लाख तरह के जीव संसार में हैं। उनमें मनुष्य सर्वश्रेष्ठ है और मनुष्य में ज्ञान के कारण ही वह सर्वश्रेष्ठ कहलाता है। और जितने भी प्राणी हैं सब में तो है, जीवन सब में है। संसार में रहने का ज्ञान, संसार में जीवन यापन करने का ज्ञान सबको है, लेकिन मनुष्य में विशेष ज्ञान है। यदि विशेष ज्ञान है तो मनुष्य को इस विशेष ज्ञान को प्रत्यक्ष करने के लिए विशेष तरह से जो है इसको संसार में रहना चाहिए। इसमें यह विशेष क्या है? संत महापुरुषों ने कहा कि जितने प्राणी संसार में हैं, सभी जो चलने वाले प्राणी हैं उसमें निद्रा, भय
मैथुन, माने सब तरह का उसको ज्ञान है, लेकिन परमार्थिक ज्ञान जो है उसमें नहीं है। मनुष्य के अलावे किसी में भी जो है परमार्थिक ज्ञान है, अर्थात परमात्मा को जानने का ज्ञान किसी में नहीं है मनुष्य के अलावे जो है। इसलिए मनुष्य जो है वो सर्वश्रेष्ठ कहलाता है। तो संत महापुरुषों ने कहा कि यदि मानव शरीर मिला है तो उस परमात्मा को जानिए, उस सृष्टिकर्ता को जानिए। सृष्टिकर्ता को अगर जान जाइएगा तब आपको ज्ञान होगा कि मैं कौन, मैं के विषय में ज्ञान होगा जो है। मैं, इसी मैं को तो लोग जानता नहीं है। जितने भी संत महापुरुष संसार में आए वो सभी ने मैं को जानने का कोशिश किया जाए। यह मैं है क्या, यह कहाँ रहता है, क्या करता है। संत महापुरुषों ने कहा कि उस मैं को जानिए, तब मानव जीवन आपका सफल होगा, मनुष्य शरीर में आना आपके लिए लाभ होगा जो है। तो जितने भी महापुरुष संसार में आए उन्होंने मैं को जाना। जब मैं को जान गया तब परमात्मा को जाना जो है। अहं सोहं, वेदवाणी में आया सोहं, स्व अहं, स्व मन वह, अहंग मन मैं, वह मैं ही हूँ। कौन? परमात्मा। वह मैं ही हूँ। कौन? तो वह परमात्मा। जब परमात्मा मैं ही हूँ तो इसका प्रत्यक्ष ज्ञान होना चाहिए। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने कहा, है नेरे सूझत नहीं, न्यानत ऐसो जिंद, तुलसी या संसार को भयो मोतिया बिंद। कहते हैं कि संसार में जितने मनुष्य हैं सबको मोतियाबिंद की बीमारी हो गया है। अगर मोतियाबिंद की बीमारी हो जाता है तो डॉक्टर के पास जाना पड़ता है। जो डॉक्टर जो है आँख के पर्दा, आँख के अंदर में जो पर्दा चढ़ जाता है जिससे बाहर का ज्ञान उसको दिखाई नहीं, बाहर का चीज़ को दिखाई नहीं पड़ता है, तो उस डॉक्टर उस मोतियाबिंद के ऑपरेशन से पर्दे को साफ करके जो है ऑपरेशन कर देते हैं, साफ कर देते हैं ताकि दिखाई पड़े संसार को जो है। तो हम मानव को मोतियाबिंद का बीमारी हो गया है तो डॉक्टर के पास जाना चाहिए। तो डॉक्टर मिलेगा कहाँ? तो डॉक्टर मिलेगा यही सत्संग में जो है। सत्संग एक आधार है। इसी सत्संग में जो है हम मानव को जो है परमात्मा को जो हम प्रत्यक्ष रूप में देख नहीं पाते हैं, उसको देखने के लिए मोतियाबिंद की बीमारी जो हमको हो गया है उसका ऑपरेशन संत सद्गुरु के शरण में जाने पर ही होगा जो है। संत सद्गुरु वैद्य है, संत सद्गुरु डॉक्टर है, उनके शरण में जाने पर ही मोतियाबिंद की बीमारी का इलाज होता है। तब जो है प्रत्यक्ष में तब वह ज्ञान होगा। किसका? सोहंग, वह मैं ही हूँ। उस मैं का ज्ञान होगा हम मानव को जो है। तो है नेरे अर्थात वह परमात्मा नज़दीक में है नेरे सूझत नहीं, हमको, हम मानव को वह परमात्मा दिखाई नहीं पड़ता है। तब क्या कहते हैं? ल्यानत ऐसो जिंद, ऐसा जिंदगी ल्यानत है, बेकार का जिंदगी जी रहे हैं। ल्यानत ऐसो जिंद, तुलसी या संसार को भयो मोतियाबिंद। कहते हैं कि मोतियाबिंद की बीमारी के कारण से ही उस परमात्मा का ज्ञान हम मानव को नहीं हो पाता है। इसके लिए हम मानव को उस परमात्मा का ज्ञान पाने के लिए हम मानव को जो है संत सद्गुरु रूपी वैद्य के यहाँ, डॉक्टर के यहाँ जाना पड़ेगा, तब वह छूटेगा जो है।
जितने भी संसार में संत आए हैं वे सभी ने इसी तरह के सत्संग का आधार लेके हम मानव को जो है उपदेश दिया कि संत सद्गुरु के शरण में जाइए, तब आपको उस परमात्मा का ज्ञान होगा। क्योंकि हम मानव जितने भी हैं अर्थात जितने भी प्राणी हैं संसार में, उस परमात्मा से हम लोग बिछड़े हुए हैं, उस परमात्मा से हम लोग बिछड़े हुए हैं। इसलिए इस संसार में हम लोग जो है दुख झेल रहे हैं। उस दुख का निवारण के लिए जब तक हम परमात्मा का भक्ति करके उस परमात्मा का प्रत्यक्षीकरण नहीं कर पाते हैं, कर लेते हैं, तब तक जो है हम दुख के घेरे में ही रहेंगे। जो है हमको सुख का ज्ञान कभी नहीं होगा। जो है इसलिए हम मानव को इस सत्संग का आधार पा करके संत सद्गुरु के शरण में जाना चाहिए, तब वे जो है युक्ति बताते हैं। हम मानव पढ़ लिख करके संसारिक विद्या को प्राप्त करके हम लोग अपने में इतराते हैं कि हम बहुत विद्या पढ़ लिए, हमको बहुत ज्ञान हो गया। संत महापुरुषों के जो है सामने संसारिक ज्ञान को जो है वह उसको जो है परमात्मा का ज्ञान जब तक जान नहीं पाते हैं तब तक वैल्यू नहीं दिया संसार के ज्ञान को। जो है इसलिए जो है संत कबीर साहब ने कहा कि जो है एक मनुष्य को सात गो गुरु होता है। 7 गुरु के शरण में जब तक मनुष्य नहीं जाएगा तब तक उसको परमात्मा का संसार का ज्ञान उसको नहीं होगा। जो है संत कबीर साहब ने कहा, प्रथम गुरु है माता पिता, रज बीरज का सोई दाता। दूसर गुरु जिन मन की धाई, गृहवास की बंध छुड़ाई। तीसर गुरु जिन धरिया नामा, ले ले नाम पुकारे गामा। चौथा गुरु जिन शिक्षा दिन्ना, जग व्यवहार सवे तब चिन्हा। पंचम गुरु जिन भरमगढ़ तोरा, द्विविधा मिट्टी एक से जोरा। सातम गुरु जिन सत शब्द लखाया, जहाँ का तत्व तहाँ समाया। 7 गुरु संसार में होता है, उसमें प्रथम गुरु माता पिता है। माता पिता का बहुत आदर करना चाहिए, माता पिता को जो है उसका बहुत सेवा करना चाहिए। जो है हम मानव जो है माता पिता का सेवा नहीं कर पाते हैं, हम लोगों से गलती हो जाती है। दूसरा गुरु होता है मन की धाई, जब बच्चा छोटा रहता है, प्रसव होता है, प्रसव होने के बाद जो है घर के अंदर में जो दाई माई रहती है उसका जो है लालन पालन जो करता है उसको वह दूसरा गुरु है। वह तीसरा गुरु जो है नामकरण संस्कार होता है। अभी हम लोगों के इस ज़माने में इस समय में जो है नामकरण संस्कार नहीं होता है, पहले होता था नामकरण संस्कार। उससे जो है बच्चे बहुत ज्ञानी होते थे। जो है चौथा गुरु जिन शिक्षा दिन्ना, जग व्यवहार सवे तब चिन्हा। चौथा गुरु जिन जो है हम लोग जो है मास्टर साहब होते हैं, जो मास्टर साहब हमारे कल रिटायर हो गए, जो है ये चौथा गुरु हैं। ये संसार के विद्या को सिखाते हैं। पढ़ लिख करके जो है बच्चे जो है वह संसार में रहने का जो है कला जान जाते हैं। संसार में कमाने खाने रहने सहने का जो है ज्ञान हो जाता है उसको। जो है ये है चौथा गुरु। पांचवा गुरु होता है वैष्णव किन्ना। पांचवा गुरु जिन वैष्णव किन्ना, राम नाम का सुमिरन दिन्ना। पांचवा गुरु जो है वह जो है उसके शरण में जब जाएंगे तब जो है वह पांचवा गुरु परमात्मा का नाम जपने के लिए, ध्यान करने के लिए युक्ति बता देते हैं। और इस युक्ति को जान करके जो है वह जो है
मांस मछली अंडा, संसार में तामसी भोजन को कैसे त्याग कर देंगे, तामस वृत्ति कैसे छूट जाएगा आपका, इसका ज्ञान जो है वह पंचम गुरु होता है, जिसके शरण में जा कर के हम लोग जो है दीक्षा मंत्र ले करके बैठ के ध्यान भक्ति भजन साधना स्तुति विनती प्रार्थना करते हैं। ये है पंचम गुरु। छठा गुरु जिन धर्म भरम गढ़ तोरा, दुविधा मेटी एक से जोड़ा। छठा गुरु जो होता है, हम लोग जो है परमात्मा का, हम लोग बहुत नाम है, परमात्मा का बहुत रूप है संसार में जो है, इसमें बहुत भरम है। कोई राम को मानता है, कोई कृष्ण को मानता है, कोई शिव को मानता है, कोई विष्णु को मानता है, कोई काली को मानता है, कोई दुर्गा को मानता है, कोई सरस्वती को मानता है, कोई लक्ष्मी को मानता है। ये सभी जो है संसार में, ये सभी क्या हैं? ये परमात्मा का जो है विभूति रूप है, यह परमात्मा का विभूति है। इस रूप को हम लोग मानते हैं, लेकिन मानने पर भी जो है ये हम लोगों को प्रत्यक्ष रूप में जो है परमात्मा कौन है इसका ज्ञान नहीं होता है। यहाँ भ्रम पैदा हो जाता है कि हम यदि भगवान शिव को जपते हैं, बगल वाले कोई भगवान विष्णु को जपते हैं, तो दोनों को जब जान जाते हैं, कान से सुन लेते हैं, देख लेते हैं आँख से जो है, तब यहाँ भ्रम पैदा हो जाता है कि नहीं, हम तो विष्णु भक्त हैं, शिव भक्त बड़ा होगा। और जो शिव भक्त है वो सोचता है कि जो है विष्णु भक्त बड़ा है, कोई राम भक्त बड़ा है, कोई कहेगा कि कोई जो है कृष्ण भक्त बड़ा है, कोई दुर्गा बड़ी है, कोई कहेगा काली बड़ी है। यहाँ भ्रम हो जाता है। इस भ्रम को तोड़ने के लिए संत सद्गुरु के शरण में जाना पड़ता है। ये होता है इसका आपका छठा गुरु। जब तक छठा गुरु के शरण में नहीं जाएंगे ये भ्रम गढ़ टूटेगा ही नहीं जो है। सातम गुरु जिन सत शब्द लखाया, जहाँ का तत्व तहाँ समाया। सतमा गुरु जो होते हैं संत सद्गुरु होते हैं। सद्गुरु का माने सत माने ईश्वर और गुरु माने ज्ञान। जो ईश्वर का ज्ञान जिसको हो जाता है वह सद्गुरु होता है। खाली ज्ञान ही नहीं होता है, ईश्वर जो है ईश्वर के साथ उसका जो है मेल होता है, एकता होता है। एकता माने मेल। आत्मा और परमात्मा जितने भी हम लोग मानव है सबके अंदर में वह आत्मा है। वह आत्मा क्या है? तत्व रूप में वह आत्मा परमात्मा है आपके बगल नज़दीक में। लेकिन हम आप जितने भी प्राणी हैं संसार में जो है ये खोजते हैं कहाँ? दूसरे में जा कर के, मंदिर में, मस्जिद में, गुरुद्वारा में, तीर्थ स्थान में, गाछ में, वृक्ष में, पत्थर में, पाषाण में, पानी में हम लोग खोजते हैं। लेकिन यहाँ है भ्रम। ऐसा भ्रम में रह कर के हम मानव जो है हमको परमात्मा का प्रत्यक्ष ज्ञान नहीं हो पाता है। परमात्मा का प्रत्यक्ष ज्ञान पाने के लिए संत सद्गुरु के शरण में जाना होगा। इसके अलावे जहाँ भी आप घूमते हैं ये आप भ्रम में है जो है। लेकिन वह परमात्मा कहाँ है नेरे सूझत नहीं, नज़दीक में है। कहाँ? हमारे शरीर के अंदर में है वह आत्मा, वह परमात्मा। और हम लोग बाहर में खोजते हैं, तीर्थ स्थान में और जहाँ तहाँ खोजते रहते हैं। यहाँ भ्रम हो जाता है लोगों को जो है। इस भ्रम को तोड़ने के लिए संत सद्गुरु के शरण में जाएंगे, वे जुक्ति बता देंगे। उस जुक्ति को पा कर के घर में बैठ कर के आसन लगा कर के जो है जब हम ध्यान भक्ति भजन साधना करेंगे तो इसी में संत महापुरुषों ने कहा यह होता है अष्टांग योग। यह संत मत की साधना जो है यह अष्टांग योग है। योग का जो है 8 अंग होता है। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, 8 अंग होता है योग का जो है, साधारण नहीं है। इस 8 अंग को जब साधक इसमें जो है बैठ जाता है, बारी बारी से इसको जान करके जब करने लगता है तब उसको जो है ज्ञान होता है कि वह परमात्मा बाहर नहीं अपने अंदर में है।
हमारे गुरु महाराज क्या कहते हैं, पहले जो है नाम से शुरू करो, परमात्मा का नाम जानो। गुरु ही जिस नाम को बताते हैं उस नाम पर जो है आपको विश्वास करना होगा, उसी नाम को पकड़ करके नामी को पकड़ा देगा जो है। यदि नाम परमात्मा का है, नाम होता है वर्णात्मक, यही वर्णात्मक नाम जब आगे चल करके जब हो जाता है ध्वन्यात्मक, ये नाम उलट जाता है। वर्णात्मक नाम जब उलट करके ध्वन्यात्मक हो जाता है, और जब ध्वन्यात्मक हो जाता है यही ध्वनि जो है परमात्मा तक पहुंचा देता जो है। तो ये सभी साधना जो है हमारे संत मत की साधना है। और हमारे संत मत में जब तक गुरु के शरण में नहीं जाएंगे, संत सदगुरु के शरण में नहीं जाएंगे, तब तक जो है उस परमात्मा का ज्ञान किसी भी प्राणी, किसी भी साधक को नहीं होगा जो है। ये संसार में भटकन है, भटकते रहेगा संसार में लोग जो है। इन्हीं शब्दों के साथ वाणी में विराम। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय।